शहर में वैक्सीनेशन अब गति पकड़ता नजर आ रहा है। जहां जिले में अब तक लगभग 19 लाख लोग वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं, तो वहीं प्रशासन ने अब बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसे लेकर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एक खास बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत इंदौर को मिली अपार सफलता के बाद अब प्रशासन ने 100% वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां इसे लेकर कलेक्टर कार्यालय पर व्यापारिक और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई, जहां कलेक्टर मनीष सिंह ने 10 जुलाई तक सभी कर्मचारियों के साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कराने को लेकर खास निर्देश दिए हैं। देखिए, इंदौर में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इंदौर वासियों की जो जागरूकता है वो इतिहास बना रही है। और मेरा मानना ये है कि पूरे ज़िले में 28,07,018 प्लस आबादी है। उसमें से लगभग मान के चलिए कि 19 लाख आबादी ब्रॉडली हो चुकी है वैक्सीन, पहला डोज लग चुका है उनको। अब हमारे पास टारगेट बचता है 9 लाख का। तो 9 लाख के लिए हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं अपने लेवल पे कि हम लोगों को वैक्सीन इंदौर को प्रॉपर्ली मिलती जाए। आज भी कुछ आई थी वैक्सीन हम लोग पास में, पर 2 बजे दिन में पहुंची, तो हम लोग केवल शहर में ही बांट के 25,000 हमने बांटा है, 75,000 रखी है। कल और आ रही है, 25-50,000 आएगी। तो कल नॉर्मल अन्य बीमारियों का वैक्सीनेशन का है, बच्चों का, महिलाओं का। सैटरडे को हम लोग फिर से 1-1.25 लाख वैक्सीन डोजेज़ जो हैं सेशन साइट से भेज करके वैक्सीनेशन कराएंगे। जो एसोसिएशंस आज मिलने आए थे सब, इसमें चौथराम मंडी के थे, इसमें क्लॉथ मार्केट के थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के थे, सावेर रोड के लघु उद्योग भारती से महेश जी गुप्ता थे। ऐसे 7-8-10 एसोसिएशन से जो मिलने आए थे, इन सभी ने निर्णय लिया है कि हम 10 जुलाई तक कंपल्सरीली 100% वैक्सीनेशन करा लेंगे अपने यहाँ जितने भी कार्यरत लोग हैं। और इन लोगों ने ये भी आश्वासन दिया है कि हम किसी न किसी रूप में जो हमारे यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, इनको भी चेक करेंगे कि वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है ये। तो उसी क्रम में हम लोग लेटर जारी कर रहे हैं सभी एसोसिएशंस को कि 10 जुलाई तक ये सब वैक्सीनेट कराएं और आपके कितने प्रतिशत हो गए हैं आप वो बतलाएं। और 10 जुलाई के बाद फिर हम लोग सख्ती करना शुरू करेंगे। इसमें लेबर डिपार्टमेंट को भी लगा रहे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को भी लगा रहे हैं, मजिस्ट्रेट्स भी लगेंगे। और साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने 10 जुलाई के बाद सख्ती करने के संकेत भी दिए, जहां वैक्सीन ना लगवाने वालों को खोजकर वैक्सीन लगाने की बात कही। वैक्सीनेशन हर व्यक्ति को कराना अनिवार्य है, समाज के लिए। कोई व्यक्ति अगर 1-2 प्रतिशत व्यक्ति जो अंत के रहेंगे, जिसको हम लोगों को खोज के लगवाना पड़ेगा, वो अगर ये उनको लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, तो ये डिस्क्रिप्शन उनका नहीं है। ये वैक्सीनेशन तो कराना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से अपन 18 वर्ष तक के जो 30-35% प्रतिशत बच्चे हैं उनको खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो इनको सबको सख्ती की जाएगी, चाहे वो आबकारी की दुकानें हैं वहाँ सख्ती होगी, फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम लोग लेबर को और सब डिपार्टमेंट में इसकी जाँच कराएँगे। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स है, मंडी में स्ट्रिक्टली एंट्री हो जाएगी। जो छावनी अनाज मंडी ने, लक्ष्मी मंडी ने कर दी है, और चौथरा मंडी को भी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। और जो ये दुकानें हैं अपनी मध्य क्षेत्र की है, जो बाजार एसोसिएशन है, इनको भी हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ अलग अभी प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी की उसमें बैठकें भी हम लोग बुलाने वाले हैं। संडे से अगर समय मिल जाता है प्रभारी मंत्री जी का, तो उसमें भी हम लोग कई सारे एसोसिएशन को अलग से बुला रहे हैं। जो आज एसोसिएशन ने आके खुद कमिट किया है, उसी तर्ज पर उनको ही बोलेंगे कि 10 जुलाई तक आप टारगेट बनाइए, आप अनिवार्यता आप 100% आपके यहाँ स्टाफ वैक्सीनेट होगा। निजी कार्यालय का एसोसिएशन भी रहेंगे उसमें, और उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो हम लोग सख्ती शुरू करेंगे फिर। वहीं बैठक में आए व्यापारी एसोसिएशन ने भी इस बात को लेकर भरोसा दिलवाया कि जल्द ही वे अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएंगे। सब हम लोग देवास नाका व्यापारी संघ, उसके अध्यक्ष होने के नाते हम लोग पूरा देवास नाका में, जैसे साहब ने अभी निर्देशित किया कलेक्टर साहब ने, हम ये इंश्योर करेंगे कि 10 जुलाई तक जितने भी व्यापारी हैं वो सब अपने कर्मचारियों का सर्टिफिकेट लेके ये इंश्योर करें कि 100% वैक्सीनेशन हुआ है। उसके साथ में आने वाले टैक्सी वाले, हमारे साथ में व्यापार करने वाले दूसरे सबसे इंश्योर करेंगे। जो नहीं होगा तो जो कार्रवाई कलेक्टर साहब ने कहा है कि वो बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए जवाबदार रहेंगे वो लोग। किस तरह की हो सकती कार्रवाई? हम लोग हमारा पहले तो व्यापार उनके साथ बंद करेंगे, दूसरी बात कर्मचारियों को आने नहीं देंगे। जो जानते बूझते हुए वैसे व्यापारी हैं जो ये काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर जो साहब ने अभी कहा है कि किसी भी तरीके से लेबर
या पुलिस की किसी भी तरीके से कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज के हिसाब से विचार करें तो करीब करीब 80 से 85% तक हम पहुंच रहे हैं और 1 अप्रैल से हमने वैक्सीनेशन हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में चालू किया और उनके परिवार के साथ साथ उनके कर्मचारी भी हमारे इंडस्ट्रीज के और उनके पूरे परिवार सब मिला के हमने सभी को वैक्सीनेशन करने का पूरा सहयोग दिया है और बहुत अच्छी स्पीड से वैक्सीनेशन हुआ। इंदौर में हम प्रथम आए हैं पूरे प्रदेश में, ये हमारे लिए गौरवान्वित बात है और इसी तरीके से लघु उद्योग भारती ने जितने भी सेंटर बनाए हैं उसमें करीब करीब सभी में बहुत अच्छा काम हुआ और 1000 वैक्सीनेशन रोज़ होना ये बहुत बड़ी बात है। कब तक पूरा करेंगे हम? ये करीब करीब मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 से 10 तारीख के बीच में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि हमें वैक्सीन बराबर मिलती रही तो ये समय और कम भी हो सकता है, पर वैक्सीन की जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से हमारे 3-3, 4-4 घंटे रोज़ ख़राब हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है शासन के स्तर पे भी ताकत और जवाबदारी बननी चाहिए, हर दुकानदार की जवाबदारी बनना चाहिए कि 10 तारीख के बाद उसको वैक्सीनेशन यदि नहीं हुआ है तो उसको अपने यहाँ एंट्री नहीं दे। और ऐसा वैसे हमने पूरे इंडस्ट्रीज में एक मीटर बना के डाल दिया है कि 10 तारीख के बाद कोई भी इंडस्ट्रीज में बिना वैक्सीनेशन के कर्मचारी उपस्थित नहीं हो सकता। ये मेरी तरफ से मैंने अपने डाल दिया है लघु उद्योग भारती की ओर से। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में पहले उनके कर्मचारी और जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर हैं उनका सारा 100% वैक्सीनेशन 10 जुलाई के पहले हो जाएगा। वैसे 90% हो चुका हमारे फील्ड में। और जो लेबर हमारे यहाँ बाहर से आती है हम चाहेंगे उनके भी वैक्सीनेशन के वो सर्टिफिकेट देख के ही उनको मंडी के अंदर आने दें, चाहे वो लोहा मंडी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे देवासना का हो। गोडाउन के अंदर जो भी लेबर काम करेगी वो 100% वैक्सीनेट होना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा कि 10 जुलाई के पहले ही हम लोग बहुत जल्दी ही वैक्सीनेशन 100% करा पाएँ और यदि कोई इसमें पीछे हटता है तो हम उसको हमारे यहाँ काम करने नहीं देंगे, चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई ऑटो वाला माल डालने आ रहा हो, कोई भी हो, उसका हम माल बुकिंग नहीं करेंगे, ना ही उनको हम हमारे यहाँ माल अनलोड करने देंगे। ऐसी स्थिति में सभी को 100% वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जिसमें हमको पूरा सहयोग देना चाहिए प्रशासन को। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है, यदि 10 जुलाई तक सभी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो जो भी शासकीय कार्रवाई होगी हम उसको पूरा सहयोग करेंगे और निश्चित ही होना चाहिए। यदि ऐसे लोग जो इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो निश्चित ही इस समाज के लिए बहुत ही गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन ने जिले में 100% वैक्सीनेशन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जहां इसको लेकर प्रशासन ने खास प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।